अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है सेकेंड ईयर की। और इसका बेटा एएलपी का जो सिलेबस है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी और सी, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ये एएलपी का सिलेबस है इसका, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं और इसकी स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, और इस पार्ट 2 के भी आगे से फर्दर दो पार्ट्स, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये टारगेट आपका, ठीक है। अब वो लाइन क्या कर रही है, कहां से गुजर रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। थ्रू पार्ट 2 की बात कर रहे हो, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। मतलब हमें दो लाइंस दे दी गई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों गिवन लाइंस है। इनको जरा लिख लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या है, 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। और इसको बोल देते हैं कि ये लाइन 1 है, इसको बोल देते हैं ये लाइन 2 है, ठीक है। तो जरा स्टेटमेंट को दोबारा रीड करते हैं। क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। मतलब जो हमने लाइन फाइंड करनी है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। मसलन लेट्स सपोज, फर्ज कर लेते हैं इन दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। मान लो ये लाइन 1 है और इसको मान लो कि ये लाइन 2 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमने फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड लाइन थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। मतलब जो हमने लाइन फाइंड करनी है बेटा, वो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, ठीक है। मतलब जो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो ही पॉइंट इस रिक्वायर्ड लाइन का भी है, ठीक हो गया। तो ये वाली लाइन क्या है, हमारे पास ये रिक्वायर्ड लाइन, क्लियर है। और ये रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास कर रही है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब ये पार्ट 2 के भी आगे से फर्दर दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट में क्या कह रहा है, पैरेलल टू लाइन दिस, मतलब एक तीसरी लाइन भी दे दी है, वो क्या है 6x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। और इस लाइन को बोल देते हैं लाइन 3। अब क्या कह रहा है बेटा, ध्यान सुनो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और ये रिक्वायर्ड लाइन क्या कर रही है, ये रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है बेटा इस थर्ड लाइन के। मतलब ये जो लाइन है, मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास लाइन 3 है। और ये लाइन 3 पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। ये लाइन 3 इस रिक्वायर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इस लाइन 3 की जो स्लोप होगी, वही स्लोप इस रिक्वायर्ड लाइन की भी होगी, ठीक है। तो ध्यान से बेटा समझिएगा, हमने एक लाइन फाइंड करनी है, उस एक लाइन को फाइंड करने के लिए हमें 3 लाइंस दी गई है, 1, 2 और ये तीसरी लाइन, ठीक है। पहली दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से हमारी रिक्वायर्ड लाइन गुजर रही है, ठीक है। और जबकि तीसरी लाइन के पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन, ये दो बातें हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं,
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं L1 और L2 का। कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पर भी एक तरीका बताया फैमिली ऑफ लाइंस वाला, फिलहाल मैं उसको नहीं फॉलो कर रहा, मैं वही तरीका फॉलो करूंगा जो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मसलन इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। जो सा भी आपको तरीका आता है, इक्वेटिव कोएफिशिएंट वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला, जो सा मेथड आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को लिखते हैं जरा x, ये y माइनस के तरह के प्लस हो जाएगा, 4 माइनस का ये भी तरह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4, और ये इक्वेशन कहां से? इक्वेशन 1 से। अब हमने 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो बेटा ये जो इक्वेशन 1 से वैल्यू मिली, इसको अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट इक्वेशन पुट इक्वेशन 4, ये जो इक्वेशन 4 हमें मिली है ना x की वैल्यू, इस इक्वेशन 4 को हम पुट करते हैं कहां पर? इक्वेशन 2 में। तो लिखते हैं जरा ये इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है कि 7x प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये मैंने बेटा इक्वेशन 2 लिख दी। अब इस इक्वेशन 2 में ये क्या कौन सी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है, तो बेटा इस x की वैल्यू की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? इक्वेशन 4 पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू, और वो क्या हमारे पास y प्लस 4, ठीक है। तो 7 को मल्टीप्लाई करते क्या आएगा? 7y से होके 7y प्लस 7 4 से कितना आएगा? 28 प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? 7y प्लस y कितना हो गया? 8y, 28 प्लस 20 कितना हो गया? 48 प्लस का 48 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 48 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये खत्म हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 48, 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा वापस? y इज इक्वल टू माइनस 48 डिवाइडेड बाय 8, कटिंग होगी, 8 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 8 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, तो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या बनी? y इज इक्वल टू माइनस 6। अब इस y की वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं क्वेश्चन 4 में, तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू y प्लस 2। ये बेटा मैंने इक्वेशन 4 लिखी, इस इक्वेशन 4 में y की जगह पर क्या रखेंगे हम? उसकी वैल्यू माइनस 6, तो x क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो पॉइंट क्या बन गया फिर हमारे पास? ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, वो क्या आ गया? -2 -6, ठीक है। पहले हमेशा x की वैल्यू, बाद में y की। ये बेटा वो पॉइंट है जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका? लाइन 1 का और लाइन 2 का, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या निकला? -2 -6, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट में से हमारे रिक्वायर्ड लाइन गुजर गया, मतलब एक पॉइंट तो हमें मिल गया रिक्वायर्ड लाइन का। अब या तो हमें रिक्वायर्ड लाइन का दूसरा पॉइंट मिल जाए या फिर स्लोप मिल जाए, तो हम ये रिक्वायर्ड लाइन फाइंड कर, ठीक है। स्लोप की बात करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये जो लाइन 3 थी ये रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो इस लाइन 3 की स्लोप होगी वही रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप होगी। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस लाइन 3 की स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन 3, ठीक है, लाइन 3 की स्लोप फाइंड करनी है और उसका नाम रख लेते हैं m3। स्लोप फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, -a/b, -a/b। a क्या था? x का कोएफिशिएंट, और b क्या था?
y का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, तो पुट करते हैं वैल्यूज तो हमारे पास m3 आ जाएगी, x का कोएफिशिएंट 6, y का कोएफिशिएंट 1, तो कितना आ गया -6। सो अभी सपोज कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी स्लोप m है, सपोज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन और वो क्या है m, और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें ये जरूर पता है एज रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन और ये लाइन 3 थर्ड लाइन L3, ठीक है, हमें पता है ना रिक्वायर्ड लाइन और ये जो वाली लाइन है L3, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर लाइंस पैरेलल तो मींस इनकी स्लोप भी क्या होगी फिर सेम, मतलब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप वो क्या है m, L3 की स्लोप वो क्या है m3, ये दोनों की दोनों क्या होंगी सेम होंगी, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी ये -6। ठीक है बेटा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी आ गई और रिक्वायर्ड लाइन का एक पॉइंट भी हमें मिल गया जहां से वो लाइन गुजर रही है। सो हमने बेटा ये वाली लाइन फाइंड कर ली, लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है -2 -6 में से, और इस लाइन की स्लोप क्या है, इस लाइन की स्लोप ये है m और उसकी वैल्यू है -6, तो हमने ये फाइंड करना है। सो लाइन passing through, so line passing through this point -2 -6 and having slope is slope क्या है -6, ठीक है, क्या क्या, सो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप -6, तो ऐसी लाइन क्या होगी इज y - y1 इज इक्वल टू m टाइम x - x1, ठीक है, सो y - y1 क्या है -6, ठीक है ना, y1 क्या है -6, तो -6 इस माइनस से मल्टीप्लाई कर +6 हो जाएगा, which is equal to m क्या है वो भी -6 into x minus x1, x1 क्या है माइनस होते हैं, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास y plus 6 which is equal to -6 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं -6x माइनस प्लस -12, ठीक है, ये 6x माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा और क्या बचेगा +y और क्या बचेगा +6 -12 इधर आकर +12 हो जाएगा, उधर बचा 0, तो बेटा क्या आ जाएगा फिर 6x + y + 18 = 0। ये बेटा जी आंसर आ गया, ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड लाइन है जो इन लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है और लाइन 3 के क्या है पैरेलल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का ए पार्ट हमने डिस्कस किया। अब हम इसी का बी पार्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का आगे से फर्दर बी पार्ट, पहले हमने ए पार्ट किया था बी पार्ट, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पिछले ए पार्ट में बोला था कि जो थर्ड लाइन है L3 ये वाली, ये थर्ड लाइन पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन के, पिछले क्वेश्चन में ये था। अब कह रहा है कि जो थर्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके रिक्वायर्ड लाइन के, मतलब ये L3
परपेंडिकुलर है किस पर, इस रिक्वायर्ड लाइन पर, ये जो टारगेट है, ठीक है। मतलब ये ऐसे है, ये रिक्वायर्ड लाइन है और ये हमारी क्या है, थर्ड लाइन है L3। तो ये जो थर्ड लाइन और रिक्वायर्ड लाइन, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का। तो इट्स मींस कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, इसका सेम वही प्रोसीजर रहेगा टोटली, बस यहां पर जो हमने पैरेलल का जिक्र किया था वहां पर हमने परपेंडिकुलर का जिक्र करना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा बेटा, अब सारा सेम वही प्रोसीजर रहेगा, लाइन 1 लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सेम वही, ठीक है। फिर हमने लाइन 3 की स्लोप निकाल लेंगे -6, ठीक है। तो अब यहां से चेंजिंग आएगी, सपोज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m, क्योंकि हमने फाइंड करना है स्लोप, हमें नहीं पता क्या है। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप जिसका नाम m है और लाइन 3 की स्लोप जिसका नाम m3 है, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, -1, ऐसी है। तो जरा इसमें बाहर पुट कर लेते हैं, m मल्टीप्लाई बाय, बल्कि m इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 ओवर m3 की वैल्यू क्या है -6, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/6, माइनस माइनस से कैंसिल, ठीक है। तो बेटा हमारे पास में रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप जो कि m है उसका आंसर क्या मिला 1/6, ठीक है। तो बेटा रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो फिर उसकी लिए स्लोप क्या मिली हमें 1/6। तो अब सेम वही काम, सो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड हैविंग स्लोप, अब स्लोप क्या है 1/6, पीछे क्या थी स्लोप -6, इज क्या होगी लाइन y minus y1 is equal to m टाइम x minus x1। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, y minus y1, y1 की बात क्या -6, तो माइनस माइनस कर देगा +6, which is equal to स्लोप m वो क्या है 1/6 into x minus x1, x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2, ठीक हो गया। अब बेटा ये 6 डिवाइड हो रहा है तो जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6y से मल्टीप्लाई के 6y, 6 से मल्टीप्लाई के 36 इज इक्वल टू क्या बचा 1 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। क्या बनेगा बेटा हमारे पास x +2, ये 6y प्लस का इधर आके माइनस का 6y, 36 प्लस का इधर आके माइनस का 36, इन दोनों को उठा कर उधर लेकर तो यहां पर क्या बचा 0, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x -6y, ठीक है। कांस्टेंट फॉर्म पर +2 -36 कितना आएगा -34, इक्वल किसके आएगा 0 के। इसका मतलब ये लाइन 0 के इक्वल है तो फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी भी 0 के इक्वल है, तो बेटा ये आंसर आ गया। ये रिक्वायर्ड लाइन है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है और उसकी स्लोप जो है वो ये है। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर आए।